वेलकम टू इकोनॉमिक्स वाला। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्रेडिट क्रिएशन बाय बैंक, मतलब कैसे क्रेडिट क्रिएट होता है थ्रू द। आइए पढ़ते हैं। तो सबसे पहली चीज आती है हमारी क्रेडिट क्रिएशन ऑफ कमर्शियल बैंक होता क्या है। सो कमर्शियल बैंक्स क्या करते हैं, वो क्रेडिट क्रिएट करते हैं। क्या क्रिएट करते हैं? क्रेडिट क्रिएट करते हैं। किसकी फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ लोन। लोन की फॉर्म में क्रेडिट क्रिएट करते हैं। किसको? टू द बोरोवर। और इसी प्रोसेस को हमने क्या कहा? क्रेडिट क्रिएशन ऑफ कमर्शियल बैंक। अब एक इम्पॉर्टेंट बात आती है। क्या इम्पॉर्टेंट बात आती है? कि जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं, जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं, वो कभी भी जब भी क्रेडिट को क्रिएट करेंगे तो वो किसके बेसिस पे क्रिएट करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ कैश रिजर्व्स। किसके बेसिस पे करेंगे? कैश रिजर्व्स के बेसिस पे। ठीक है। अब लेट अस एज्यूम, अब यहाँ पे हम कुछ एज्यूम करने वाले, कुछ एज्यूम करते हैं। लेट अस एज्यूम, क्या एक बैंक है इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। उसको उसके पास आते हैं पैसे, डिपॉजिट आता है, कैश डिपॉजिट आता है। मान लो 10,000 रुपए का उसके पास डिपॉजिट आया, ठीक है। एग्जाम्पल लिया, लेट अस सपोज कहा था, लेट अस 10,000 रुपये उसके पास आए, ठीक है। अब वो जो उसके पास पैसे आए बैंक के पास, उसमें जो पर्सन डिपॉजिट करा रहा है पैसे 10,000 रुपये बैंक के अंदर, उसके लिए तो वो डिमांड डिपॉजिट है। लेकिन यही चीज बैंक के लिए लायबिलिटी है। लायबिलिटी है बैंक के लिए। क्या है वो? लायबिलिटी। अगर हम दूसरी तरफ देखें, ऑन दी अदर हैंड, अब बैंक के पास तो कैश रिजर्व भी है, कैश रिजर्व भी है ना, तो वो क्या है? उसके लिए एसेट है। अब यहाँ पे अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में हम इस वे में रिप्रेजेंट करेंगे। किस वे में? जिस वे में आपकी स्क्रीन के ऊपर। लेट मी टेक अ पेन। देखिए, ये हमारा लायबिलिटी वाला सेक्शन है। तब भी बैलेंस शीट बनाते हो ना, उसमें ना ही क्रेडिट होता है यहाँ पे, ना ही डेबिट लिखते हैं, ठीक है। डेबिट क्रेडिट कुछ नहीं लिखना होता। सिंपल यहाँ पे आप लिखेंगे बैलेंस शीट, ठीक है। ये एक्चुअली मेरे पास पेन नहीं है, मैं माउस की हेल्प से लिख रहा हूँ। तो बैलेंस शीट आपको ऐसे लिखना है। देन लायबिलिटीज, अमाउंट, अमाउंट के ब्रैकेट में लिख सकते हैं रुपीज, ठीक है। एसेट्स, देन अगेन अमाउंट की ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप रुपीज, ठीक है ना। तो डिमांड डिपॉजिट हमारे पास कितने के आए? 10,000 के आए। कैश रिजर्व कितना था? 10,000 था। तो टोटल 10,000 हो गया। टोटल इधर भी 10,000 हो गया। बैलेंस शीट क्या होगी हमारी? मैच हो गई, राइट। अब हमें पता है, एज वी गाइडेड विद आवर पास्ट एक्सपीरियंस, हमें ये पता है। क्या पता है सर? हमें ये पता है कि बैंक जो होता है ना, उसको क्या करना पड़ता है? अपने पास एक पार्ट रखना पड़ता है। एक पार्ट रखना पड़ता है एज अ रिजर्व। जो भी डिपॉजिट हुए हैं, 10,000 का डिपॉजिट हुआ है, उसमें से कुछ छोटा सा पार्ट उसको अपने पास रखना पड़ता है। और बाकी का बाकी जो बचा हुआ है वो उसको इजिली डिपॉजिट मतलब लैंड कर सकता है एज अ लोन टू द बोरोवर। बाकी का बचा हुआ क्या कर सकता है? बैंक लैंड कर सकता है बचा हुआ टू द बोरोवर। अब मान लो बैंक जो है वो फील करता है, क्या फील करता है? वो सेफ फील करता है। क्या सेफ फील करता है सर? कि वो 10% एज अ रिजर्व अपने पास रखे, जिसको हम कहते हैं कैश रिजर्व। ये यू कैन से कैश रिजर्व रेशो, जिसमें बैंक को कुछ अमाउंट ऑफ डिपॉजिट को अपने पास रखना, और बाकी का बाकी जो बचा हुआ है वो क्या कर देता है? वो इजिली लैंड कर देता है, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो टोटल कैश रिजर्व हमारे पास थे कितने? वेट अ सेकेंड। ओके, सो सी, टोटल कैश रिजर्व हमारे पास कितने थे? 10,000 रुपीज के थे। रिक्वायर्ड कैश रिजर्व कितने हुए? मतलब वो 10%, 10% अपने पास रख रहे हैं, तो रिक्वायर्ड हुआ 10,000 का 10%, विच कम्स टू बी 1,000 रुपीज। तो एक्सेस कैसे निकलेगा? टोटल कैश रिजर्व में से जब हम रिक्वायर्ड कैश रिजर्व माइनस, तो हमारे पास कितना आ गया? ये 9,000, ठीक है। नाउ अब क्या होगा? अब बैंक जो है सेफली लैंड कर सकता है मनी को। 9,000 कितने रुपए यहाँ पे लैंड होएंगे अब इसके? अब यहाँ पे इसके 9,000 रुपीज एज अ लोन क्या होंगे? लैंड होंगे, ठीक है। किसको होंगे ये लोन लैंड? टू द बोरोवर, बोरोवर को देंगे। और फिर जो बैंक है वो इंटरेस्ट अर्न करेगा। बैंक क्या करेगा? इंटरेस्ट अर्न करेगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, कि जो बैंक होता है ना, वो कभी भी लोन को कैश की फॉर्म में ऑफर नहीं करता, जबकि वो बैंक के अंदर उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। उसके अकाउंट के अंदर बोरोवर जो ले रहा है लोन, उसके बैंक अकाउंट के अंदर, बैंक स्टेटमेंट के अंदर क्या कर देता है? रिफ्लेक्ट कर देता है कि ये लोन अमाउंट है आपकी, ठीक है। देन अब
अब क्या हुआ, अब लोन कर देता है, ठीक है। अब जो बैंक होता है ना, बैंक क्या करता है, अब बैंक क्या करेगा, 10,000 रुपये होल्ड करेगा और 9,000 रुपये लोन आउट कर देगा। अब 9,000 रुपये लोन करने के लिए, देने के लिए वो क्या बन जाएगी, उसकी फाइनेंशियल लायबिलिटी बन जाएगी। तो अगर फाइनेंशियल लायबिलिटी बनेगी, यहाँ पे देखिए, नाउ बैंक होल्ड टू कीप 10,000 एवर व्हेन 9,000 हैज बीन लोन। अब 9,000 रुपये वो क्या देगा एज अ लोन, जो कि उसकी क्या होगी, फाइनेंशियल लायबिलिटी बन जाएगी। देन 10,000 रुपीज तो प्राइमरी डिपॉजिट है, जो स्टार्टिंग में बोरोवर ने डिपॉजिट कर, ठीक है ना, सॉरी किसी पर्सन ने डिपॉजिट कर, ठीक है। 9,000 रुपीज उसकी सिक्योरिटी सेकेंडरी डिपॉजिट होगी, जो उसने लोन करा, जो उसने लोन दिया। तो टोटल उसकी डिपॉजिट कितने हो गए, 19,000। तो प्राइमरी डिपॉजिट और सेकेंडरी डिपॉजिट में अगर हम देखें डिफरेंस क्या होता है, तो प्राइमरी डिपॉजिट होते हैं जो कैश डिपॉजिट जो लोगों ने उसको दिए, बैंक को दिए, और सेकेंडरी डिपॉजिट वो डिपॉजिट होते हैं जो क्या होते हैं, जो अराइज होते हैं, जो आते हैं जब वो बैंक लोन दे देता है, उस अमाउंट क्या देता है, लोन दे देता है, ठीक है। अब अगर हम इसकी बैलेंस शीट की बात करें, तो इसकी बैलेंस शीट कैसे दिखाएंगे हम, इस वे में। डिमांड डिपॉजिट क्या थे, ये पहले वाले थे 10,000 रुपये। अब कैश रिजर्व उसके पास 10,000 था। अब डिमांड डिपॉजिट कितने होंगे, ये देखो, ये वाला तो है आपका बेटा प्राइमरी डिपॉजिट जो स्टार्टिंग में था, ये आपका है सेकेंडरी डिपॉजिट, ठीक है, 9,000 रुपये। लोन की अमाउंट कितनी है, 9,000 रुपीज, 9,000 उसने लोन में दिए, टोटल करा 19,000, इधर भी 19,000। अब टोटल डिमांड डिपॉजिट कितने होंगे बैंक के पास, 19,000 हो गए। तो रिक्वायर्ड कितना है, 10% हम रिक्वायर्ड कर रहे हैं ना, राइट। तो 10% रिक्वायर्ड करें तो 19,000 का 10% किया, 1,900 आया। एक्चुअल निकालना, अभी एक्सेस रिजर्व निकालने थे, कितने एक्सेस हैं, तो हमने निकाला 10,000 में से 1,900 किया, which comes to be 8,100, ठीक है। अब 8,100 उसको लोन दे देगा, 100 क्या दे देगा, उसको लोन दे देगा। अब क्या कहता है अगली चीज, अगली चीज कहता है कि इम्प्लाई करते हैं, मान लो हमने इम्प्लाई क्या किया, हमने इम्प्लाई ये किया कि जो बैंक है उसके पास अभी भी कैपेसिटी है, बैंक एज अ कैपेसिटी किस चीज की, कि वो डिमांड डिपॉजिट को क्रिएट करेगा। किस वे में डिमांड डिपॉजिट को क्रिएट करेगा, इन द वे ऑफ लोन, इन द वे ऑफ लोन की फॉर्म में वो क्या करेगा, क्रेडिट को क्रिएट। और जो कैश, जो लोन होगा वो अगेन कैश की फॉर्म में नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें पता चला कि हमारे जो टोटल डिमांड डिपॉजिट था वो कितने होंगे, अब 10,000 प्लस 9,000 प्लस 8,100, दैट कम्स टू बी 27,100। अब रिक्वायर्ड कैश रिजर्व कितने थे हमें, रिक्वायर्ड कैश रिजर्व कितना चाहिए ना, 10% चाहिए हमें तो, राइट। तो 10% निकालेंगे, तो 27,100 का 10% निकाला तो वो आया 2,710। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको ये नहीं लिखना, आपको सिंपल लिखना है 27,100 इंटू में 10%, या 10% की जगह 10/100 कर दीजिए, दैट विल कम दिस 271। एक्सेस रिजर्व निकालेंगे, एक्चुअल माइनस रिक्वायर्ड, दैट कम्स टू बी 7,290, ठीक है। अब क्या होगा कि जो एक्सेस रिजर्व्स है, एक्सेस रिजर्व जो है वो फुली एग्जॉस्ट नहीं हुए हैं, वो फुली एग्जॉस्ट नहीं हुए, किसकी प्रोसेस में फुली एग्जॉस्ट नहीं हुए हैं, डिमांड डिपॉजिट की फॉर्म में, डिमांड डिपॉजिट की प्रोसेस में। और ये जो बैंक है वो तब तक उसको लोन देता रहेगा जब तक उसके जो एक्सेस रिजर्व्स है वो क्या हो जाए, एग्जॉस्ट ना हो जाए, फुली डिप्लीट ना हो जाए। इसके बाद क्या होगा, 729, तो सॉरी 729, अब जब हम क्या करेंगे अगले प्रोसेस में होगा 10,000 प्लस 9,000 प्लस 8,100 प्लस 7,290। अब इसमें 7,290 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 90 क्या आएगा, 3,4,3,4,390 आएगा। तो इसका 10% 3,439, ऐसे करते करते आगे फिर हम इसको ऐड करते जाएंगे, ठीक है ना। देन हमारा क्या आता जाएगा, आगे आता जाएगा, ऐसे प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू होती रहेगी जब तक एक्सेस रिजर्व होते हैं वो जीरो नहीं होंगे, ठीक है। अब एक्सेस रिजर्व जीरो होने के बाद क्या होएगा, अब यहाँ पे हम बनाएंगे कंबाइंड बैलेंस। कंबाइंड बैलेंस शीट में हम ये दिखा देंगे कि डिमांड डिपॉजिट पुराने 10,000 थे, नए आए 9,000, फिर आए 8,100, फिर आए 7,290, फिर हम ये डैश डैश दिखा देंगे कि मतलब ये प्रोसेस कंटिन्यू हो रही है। ऐसे ही कैश रिजर्व दिखा देंगे एसेट में, जो हमारे पास 10,000 स्टार्टिंग में था बिल्कुल, फिर 9,000 रुपये लोन दिया, 8,100 लोन दिया, फिर से फिर 7,290 का दिया, फिर डैश डैश दिखा देंगे ताकि वो कंटिन्यू हो रही है प्रोसेस। टोटल करेंगे, अब टोटल यहाँ पे सर 1 लाख कैसे आया, इधर भी 1 लाख कैसे आया, उसको अब समझना है, क्योंकि यहाँ पे हमारा फाइनल रिजल्ट आ रहा है ना। तो फाइनल रिजल्ट में देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। तो ये फाइनल रिजल्ट में हमें क्या दिखा रहा है कि जो कैश रिजर्व थे वो 10,000 के थे,
ठीक है। और डिमांड डिपॉजिट हमारे पास कितना, डिमांड डिपॉजिट निकालते हैं बेटा। डिमांड डिपॉजिट ना यहाँ पे 3 फॉर्मूले होते हैं, वो मैं 3 फॉर्मूले बता रहा हूँ, देखो लिख लेना। एक होता है क्रेडिट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला, एक होता है क्रेडिट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला, ठीक है। क्रेडिट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला कहता है 1/LRR या फिर 1/CRR, ये पहला फॉर्मूला, ठीक है। सेकेंड फॉर्मूला दैट इज ऑफ टोटल डिपॉजिट। तो यहाँ पे हमने टोटल डिपॉजिट कैसे निकलते हैं, टोटल डिपॉजिट निकलते हैं आपके क्रेडिट मल्टीप्लायर इनटू में इनिशियल डिपॉजिट, इनिशियल डिपॉजिट से मल्टीप्लाई कर दो क्रेडिट मल्टीप्लायर। और टोटल डिपॉजिट कैसे निकलते हैं, मतलब इसी का ही दूसरा फॉर्मूला बता रहा हूँ, टोटल डिपॉजिट कैसे निकाल सकते हैं, 1/LRR कर दो या इनटू में इनिशियल डिपॉजिट। मतलब इसके दो फॉर्मूलेज हैं, क्रेडिट मल्टीप्लायर निकाल के इनिशियल डिपॉजिट से मल्टीप्लाई कर दो या 1/LRR को मल्टीप्लाई कर दो इनिशियल। क्योंकि देखो क्रेडिट मल्टीप्लायर ही तो 1/LRR है ना, यहाँ पे भी हमने आपको बताया। तो इसी वे में हम निकालते हैं टोटल डिपॉजिट। टोटल डिपॉजिट अब कैसे आएंगे देखिए, डिमांड डिपॉजिट कह सकते हो, टोटल डिपॉजिट कह सकते हो। 1/LRR, LRR की फुल हमने कितने लिए थे, हमने कहा था ना 10% वो इजिली क्या कर पा रहा है, सेफली अपने पास कैप्ट कर पा रहा है बैंक, जिसको हमने CRR भी कहा था। तो 1/10% हो गया। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैसे आएगा, 100 अपॉन में 10 इंटू में 10,000, एक जीरो से एक जीरो चली जाएगी, 1000 ये और 100 ये, दैट कम्स टू बी 1। और इसी को हमने क्या कहा, क्रेडिट क्रिएटेड अ कमर्शियल बैंक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो ताकि वो भी इस वीडियो को एंजॉय करें। थैंक यू, बाय बाय एवरीवन। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर विद अ न्यू टॉपिक।